हेलो एवरीवन, बोडोवा में आप सभी का स्वागत है। हमें संदीप गुप्ता और आप हमारे प्यारे प्यारे विद्यार्थीगण। जैसा कि हम सभी 10th मैथमेटिक्स का जो भारतीय भवन किताब है, उस किताब में जो ऊंचाई और दूरी चैप्टर है, उस चैप्टर का पूरे क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं लोग। इसी सीरीज में हम लोग अभी तक कितने क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं लोग? 25 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं लोग। तो आज की इस क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 से 30 तक डिस्कस करेंगे लोग, और अगले क्लास में 31 से 36 तक, यानी अगले क्लास में क्या होगा, ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर का पूरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। चलिए तो शुरू करते हैं क्लास। अब यहाँ देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर कहाँ तक है, 30 तक है। यही सब क्वेश्चन क्या करेंगे आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। 26 नंबर क्या दिया यहाँ पर, 100 मीटर चौड़ी एक नदी में एक टापू है, इस पर एक ऊंचा वृक्ष है। नदी के विपरीत किनारों पर दो बिंदु P और Q वृक्ष के सीध में है। यदि P और Q से वृक्ष की चोटी का उन्नयन कोण क्रमशः 30 और 45 है तो वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात करें। सवाल ध्यान से पढ़ेंगे, सबसे आगे फिगर बनाएंगे। सवाल में क्या बोला है, 100 मीटर चौड़ी एक नदी। एक नदी के बाद क्या करेंगे, यहाँ पर एक नदी बनाते हैं। ये क्या है, नदी, तो यहाँ लिखते हैं नदी। ठीक है, कितना मीटर चौड़ी है, 100 मीटर। तो पूरा यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, 100 मीटर, तो 100 मीटर। ठीक है, बोला गया है कि नदी में एक टापू है। अब टापू कहाँ पर है, कहीं भी हो सकता है। इसमें देखिए बोला गया है ना, किनारे पर बिंदु P और Q है। एक किनारे पर बिंदु P है, दूसरा पर क्या है, Q है। और बोला गया टापू पर क्या है, एक ऊंचा वृक्ष है। अब देखिए उन्नयन कोण क्या दोनों का सेम है, नहीं नहीं, यदि उन्नयन कोण सेम नहीं, इसका मतलब क्या हो, टापू एकदम एग्जैक्टली बीच में नहीं है। ठीक है, तो मान लेते हैं टापू कहाँ पर है। चलिए मानते हैं टापू यहाँ पर है, कहीं भी आप मान सकते हैं। ठीक है, तो ये जो टापू, ये वाला क्या है, टापू, तो लिख सकते हैं टापू। ये वाला जो पॉइंट है क्या है, टापू है। तो यहाँ पर क्या है, एक वृक्ष है। ये वाला क्या है, वृक्ष। एक मिनट लेते हैं वृक्ष। ठीक है, तो क्या बोला गया है, 100 मीटर चौड़ी एक नदी के एक टापू, नदी में एक टापू है और इस पर एक ऊंचा वृक्ष है। वृक्ष यहाँ बना लिए। नदी के विपरीत किनारों पर बिंदु P और Q है। तो एक किनारे पर P है, दूसरा किनारे पर क्या है, Q है। वृक्ष के सीधे में, एकदम सीधाई में, यदि P और Q से वृक्ष के चोटी का उन्नयन कोण, यानी P और Q से, यानी P से उन्नयन कोण दिया है और Q से उन्नयन कोण दिया है। ठीक है, तो ये वाला उन्नयन कोण कितना है, देखिए तो 30 डिग्री, और ये वाला उन्नयन कोण कितना है, 45 लिख देंगे, 45 डिग्री। ठीक है, तो बोला गया वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात करें। चलिए इसको मान लेते हैं A, इसको मान लेते हैं B, इस पॉइंट को क्या मान लेते हैं, B, यहाँ पर लेते हैं। ठीक है, एक कोण कितना होगा, 90 डिग्री, भी कोण कितना होगा, 90 डिग्री होगा। इसमें निकालना है वृक्ष की ऊंचाई, इसको क्या मान लेते हैं, X। अब इसका मान नहीं, इसको मान लेते हैं Y। अब इसको Y मान लेते हैं, 100 है तो Y है तो कितना हो जाएगा, तो 100 माइनस Y। अब यहाँ क्या करेंगे, एक बार 30 डिग्री सॉल्व करेंगे, एक बार क्या सॉल्व करेंगे, 45 डिग्री, आगे कोई भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए मैं यही सॉल्व करते हैं 30 डिग्री वाला। तो किस में है, त्रिभुज ABP में है। चलिए त्रिभुज ABP में, ABP में इस कोण के लिए सामने वाला P, नीचे वाला B, तो P और B किस में होता है, tan थीटा। तो tan थीटा बराबर P/B। ठीक है, एक मिनट, इसमें निकालना क्या था, वृक्ष की ऊंचाई, तो यहाँ पर लिख देंगे ऊपर, जैसा कि हमेशा लिखते हैं। निकाल देंगे वृक्ष की ऊंचाई, ताकि पता रहे क्या निकलना है। वृक्ष की ऊंचाई बराबर x इक्वल टू वाट। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए, इसके बाद से इसको ऊपर करते हैं। देखिए 10 है तो 10, थीटा का मान कितना है, तो त्रिभुज ABP में थीटा का मान कितना है, 30 डिग्री। P का मान x और B का मान है y, तो y। tan 30 का मान 1/√3 बराबर x/y। ठीक है, हमें किसका मान निकालना है, इसमें x का मान निकालना है ना, यानी y का मान यहाँ से आना चाहिए। तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, यहाँ पर आएगा y बराबर √3x। इसे मानते हैं समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब अगला त्रिभुज कौन सा है, अगला समकोण त्रिभुज है त्रिभुज ABQ। चलिए त्रिभुज ABQ में, तो इस त्रिभुज में क्या अप्लाई करेंगे, tan थीटा। फॉर्मूला क्या होता है, P/B, तो P/B। 10 है तो 10, थीटा का मान कितना है, थीटा का मान दिया है 45 डिग्री, तो 45 डिग्री। अब इस 45 के लिए P का मान कितना है, तो P का मान है x। अब B का मान कितना है, 100 माइनस y, तो 100 माइनस y। अब देखिए 10 45 का मान होता है 1, तो 1 x/100 माइनस y। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, यहाँ कितना आ गया, 100 माइनस y बराबर x। हमें इसमें किसका मान निकालना है, x का मान, तो y गायब करना होगा ना, तो y कहाँ से गायब करेंगे, यहाँ से। तो y का मान कितना है, √3x। यहाँ 100 माइनस √3x बराबर x। कहाँ से आया, तो क्वेश्चन में लिख देंगे समीकरण 1 से। अब x का मान निकालेंगे, माइनस इधर है तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा, √3x प्लस x बराबर यहाँ कितना होगा, 100। यहाँ से क्या कॉमन लेंगे, x कॉमन लेंगे, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, इसके बाद से
100 है तो 100 बराबर x कॉमन तो यह कितना आ जाएगा √3 + 1। x का मान निकालना है तो इधर ये गुणा में इधर बट्टा में जाएगा 100 बट्टा √3 + 1। तो x का मान कितना आ गया 100 बट्टा √3 + 1। अब यहाँ हर में क्या है अपरिमेय संख्या है, इसे परिमकरण करेंगे तो ये किसे गुणा करना होगा √3 - 1। ऊपर भी कैसे गुणा करना होगा √3 - 1। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 100 √3 - 1 a + b × a - b a² - b²। तो कितना हो जाएगा a² - b²। तो a का मान √3 तो √3 का स्क्वायर 3 और माइनस b यानी 1 का स्क्वायर 1। तो 3 में से कितना आ गया 2। तो यहाँ लिखते हैं 2। अब आराम से सॉल्व करेंगे लोग। तो ये कितना आ गया 2। ये कितना आ गया यहाँ पर कट के 50। तो यहाँ पर आ गया 50 √3 - 1। किसका मान आ गया x का मान आ गया। तो लास्ट में लाइन लिख देंगे कौन सा अतः वृक्ष की ऊंचाई बराबर x। यहाँ लिख देंगे अतः वृक्ष की ऊंचाई बराबर x बराबर कितना आ गया 50 √3 - 1 मीटर। ये हो गया आंसर। ठीक है, हो सकता है ये आंसर नहीं दिया हो तो √3 का मान आप रख देंगे 1.73 और इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, नहीं तो हो सकता है यही आंसर दिया हो। तो जनरली एनसीईआरटी किताब में क्या करता है इसी तरह आंसर दे देता है, इसलिए हम यहीं पे छोड़ देता है। ठीक है, चलिए चलता अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन दिया 27 नंबर। एक ही क्षैतिज तल पर लंबवत खड़े एक वृक्ष और 50 मीटर ऊंची एक मीनार है। ध्यान देंगे एक ही क्षैतिज तल, तो मान लीजिए क्षैतिज तल है, एक वृक्ष है तो यहाँ पर मान लेते हैं क्या है वृक्ष। ठीक है, अब बोला गया है कि एक 50 मीटर ऊंचे क्या है ऊंची एक मीनार है, तो यहाँ पर मान लेते हैं क्या है मीनार। अब बताइए मीनार वृक्ष से बड़ा है कि छोटा है। तो जनरली मीनार बड़ा ही होगा, बट अब बड़ा या छोटा वो नहीं पता है ना, तो ये भी सवाल आगे पढ़ेंगे तो पता लगेगा बड़ा है कि छोटा है। देखिए से तो बोला मीनार के पाद से वृक्ष की चोटी का उन्नयन कोण दिया है 30 डिग्री, यानी वृक्ष का चोटी 30 डिग्री कोण पर है। और बोला गया है कि मीनार के शीर्ष से वृक्ष के पाद का अनुमान करो, यानी मीनार के शीर्ष से वृक्ष का पाद दिख रहा है, शीर्ष कहीं ना कहीं ऊपर ना होगा, यानी मीनार बड़ा होगा। ठीक है, तो क्या है मीनार। तो क्वेश्चन का लेते हैं मीनार। ठीक है, इसका लंबाई कितना दिया है, इसकी ऊंचाई दिया है 50 मीटर, तो 50 मीटर। देखिए सवाल में बोला गया है लंबवत खड़े एक वृक्ष और 50 मीटर ऊंचे एक मीनार। मीनार की ऊंचाई दी है 50 मीटर। मीनार के पाद से वृक्ष की चोटी, ये वाला क्या है वृक्ष, तो मीनार का पाद कौन है, नीचे वाला बिंदु पाद होता है। मीनार के पाद से वृक्ष की चोटी, तो चोटी कौन है ये वाला, यानी इसकी बात करते हैं, इसको मिला देंगे। चोटी का उन्नयन कोण दिया है 30 डिग्री, ये वाला कोण कितना दिया है 30 डिग्री, तो यहाँ लेते हैं 30 डिग्री। ठीक है, मीनार के शीर्ष से, तो मीनार का शीर्ष कौन है ये वाला है, वृक्ष के पाद का अनुमान कोण, तो वृक्ष का पाद कौन ये है, यानी यहाँ पर दिया है अनुमान कोण। अनुमान कोण कहाँ बनेगा, यहाँ पर बनेगा। तो ये अनुमान कोण का मान कितना दिया है 60 डिग्री, तो यहाँ कितना लिख देंगे 60 डिग्री इतना दिया है। तो बोल रहा है वृक्ष की ऊंचाई बताइए। चलिए इसको मान लेते हैं ए बी सी डी। ये कोण कितना होगा, ये कंप्लीट 90 डिग्री होगा, ये भी कितना होगा 90 डिग्री होगा। ठीक है, इसमें क्या निकालना है वृक्ष की ऊंचाई, इसको क्या मान लेते हैं एक्स। इसमें निकालना है वृक्ष की ऊंचाई बराबर x = वाट। ठीक है, चलिए अब देखिए ये वाला कोण कितना है 30 डिग्री, अब ये वाला कोण दिया है 60 डिग्री, तो ये 60 डिग्री, तो ये भी कितना होगा 60 डिग्री। कैसे, एकांतर कोण से, कि ये दोनों क्षैतिज से तो समांतर रेखा है, तो एकांतर कोण से दोनों क्या होंगे बराबर होंगे। इसमें हमें क्या निकालना है वृक्ष की ऊंचाई, यानी x का मान निकालना है। चलिए इसका मान नहीं दिया, इसको y मान लेते हैं, क्योंकि बार बार BC लिखने से बेहतर क्या है हम y लिखेंगे। अब देखिए वृक्ष की ऊंचाई निकालना क्या करे समझ में नहीं आ रहा, तो फिर वही काम करेंगे, बस 60 डिग्री लेके सॉल्व करेंगे, बस 30 लेके सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ताकि 60 लेके 30 ले, कोई भी लेके आप सॉल्व कर सकते हैं, आपकी इच्छा। आप 60 भी ले सकते हैं 30 भी ले सकते हैं, ऐसा हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं लोग। कोई भी कोण लेके सॉल्व कर रहे थे लोग, आंसर सेम आ रहा था। तो मान लीजिए 60 डिग्री लेके सॉल्व करते हैं, 60 डिग्री किस त्रिभुज में है, तो ये समकोण त्रिभुज DCB में, तो लिखेंगे त्रिभुज DCB में। इस कोण के लिए सामने वाला P नीचे वाला B, तो क्या अप्लाई करेंगे tan थीटा। tan थीटा का फॉर्मूला होता है P/B, तो P/B। tan है तो tan, थीटा का मान कितना दिया है 60 डिग्री। अब इसके लिए P का मान कितना है, P का मान है 50, अब बटा B का मान है y, तो y। tan 60 का मान क्या होता है, tan 60 का मान होता है √3, तो √3 बराबर P/y। P का मान सॉरी 50/y, तो 50/y। तो यहाँ से y का मान निकाल सकते हैं, y का मान कितना गया 50/√3, एक इसमें आएगा मीटर में। ठीक है, अब एक कौन सा कोण सॉल्व कर दिए लोग 60 डिग्री वाला। अब 30 डिग्री वाला सब, तो 30 डिग्री वाला किस में है, त्रिभुज ABC में है, तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ABC में tan थीटा बराबर P/B। tan है तो tan, थीटा का मान कितना है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री। अब इस 30 के लिए P का मान कितना है x, अब B का मान कितना है y। tan 30 का मान 1/√3 x/y। ठीक है,
क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो कितना हो गया यहाँ पर आ जाएगा √3x बराबर यहाँ पर आ जाएगा y। सर आगे y बराबर ये कह नहीं लिखे क्योंकि हमको x का जरूरत है, इसलिए हम कोशिश किए कि x इधर रहे। ठीक है, अब देखिए किसका मान निकालना है, x का मान, तो y का मान पता होना चाहिए ना, तो y का मान यहाँ पर निकालते कितना 50/√3, तो यहाँ पर रख देंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर √3x बराबर 50/√3। ये कहाँ से आया, यहाँ से तीसरा समीकरण क्या मान लेते हैं 1, यहाँ कोष्ट में लिख देंगे समीकरण 1 से। ठीक है, चलो इसके बाद यहाँ देखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर √3x, एक मिनट, x का मान निकालना है ना, तो √3 इधर गुणा में इधर है तो बटा कर देंगे, तो यहाँ x का मान कितना है 50 बटा, पहले से √3 था और √3 आया, √3 × √3 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो लिख देंगे 3, तो कितना है 50/3 मीटर। इसे आप दशमलव के रूप में बदल भी देंगे, मतलब बदल सकते हैं, बदल लेंगे, देख लेंगे। तो क्या लिख देंगे यहाँ पर लास्ट में वृक्ष की ऊंचाई, तो लिख देंगे अतः वृक्ष की ऊंचाई बराबर x बराबर कितना गया 50/3 मीटर। ये हो गया आंसर। ओके, यानी क्या है, मीनार की ऊंचाई के कितना तिहाई है, 1 तिहाई, यानी सीधे 1/3 हिस्सा है। ठीक है, चलिए ये रहा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन 28 है, क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है, एक ही क्षैतिज तल पर खड़ी एक दीवार और 50 मीटर लंबी एक मीनार। अच्छा, एक ही क्षैतिज, यानी इसी तरह ये भी क्वेश्चन है, एक ही क्षैतिज तल पर एक दीवार है, तो ये वाला मान लेते हैं दीवार, तो यहाँ लिखते हैं दीवार, और एक क्या है मीनार, यानी वो 50 मीटर लंबी एक मीनार है, यानी एक बिल्डिंग है। ये वाला क्या है मीनार, तो यहाँ क्वेश्चन लेते हैं मीनार। ठीक है, कितना मीटर है, तो 50 मीटर, तो 50 मीटर। मीनार की चोटी से दीवार के पाद और शीर्ष, मीनार की चोटी से दीवार का पाद बोल रहा है, तो दीवार का पाद ये होगा, ये वाला क्या होगा दीवार का शीर्ष, तो दीवार का पाद यानी इसकी बात कर रहा है, दीवार का शीर्ष यानी इसकी बात कर रहा है। ठीक है, अवनमन कोण, तो अवनमन कोण दिया था यहाँ पर 36 बनाना पड़ेगा ना, अवनमन कोण क्रमशः 45 और 30 है, एक 30 और एक 45 है, तो जाहिर सी बात है छोटा वाला क्या होगा 30 और ये बड़ा वाला क्या होगा 45, यहाँ 45। ठीक, इतना दिया है, तो दीवार की ऊंचाई निकालना, इसमें क्या निकालना है दीवार की ऊंचाई, इसको मान लेते हैं a, इसको b, इसको c, इसको d। ठीक है, ये वाला कोण कितना होगा 90 डिग्री, ये भी कोण कितना होगा 90 डिग्री। अब देखिए ये वाला कोण पूरा कितना है 45, यहाँ पे कोण कितना हो जाएगा 45 डिग्री। अब यहाँ पर 30, तो 30 कहाँ बने थे, यहाँ पे मिलाना पड़ेगा ना, ये वाला कितना हो जाएगा वाला कोण 30, ये वाला कितना हो गया 30 कैसे, एकांतर कोण से। ठीक है, इसको मान लेते हैं e। अब ये 50 जो मीटर है कितना है, पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक का दूरी है कितना मीटर 50 मीटर। ठीक है, अब देखिए एक काम करते हैं, थोड़ी सी और साइड में लिखते हैं, ये कितना मीटर है 50 मीटर। ठीक है, अब बताइए कहाँ गया, चलिए क्या निकालना है हमें दीवार की ऊंचाई, तो ये दीवार की ऊंचाई यही ना होगा ए बी, इसको मान लेते हैं x। तो बताइए जब ए बी का मान x है, तो यहाँ इसी का भी मान क्या होगा x होगा। अब इसका मान नहीं पता, इसको क्या मान लेते हैं भाई, क्या मान लेते हैं भाई, और यहाँ भी ये कोण कितना बनेगा 90 डिग्री बनेगा, है 90 डिग्री कोण। ठीक है, इसमें क्या निकालना है दीवार की ऊंचाई, यहाँ लिख देंगे दीवार की ऊंचाई बराबर क्या है x, यहाँ लिख देंगे x = what। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, तो फिगर बन चुका है। अब कुछ समझ में नहीं आए तो इसमें 2 न्यून कोण दिखाई दे रहा है ना, दोनों लेकर सॉल्व पर आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो एक न्यून कोण कितना है 45 डिग्री और एक कितना है 30 डिग्री, तो एक बार 45 सॉल्व करेंगे, एक बार 30 सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक मिनट, इसका भी तो जरूरत पड़ेगा, इसका जरूरत एक मिनट। ये 50 दिया है, इसे y नहीं मानते हैं क्यों, देखिए जब यहाँ पर ये वाला मान x आ गया और ये पूरा 50 दिया है, तो कितना हो जाएगा, हो जाएगा 50 - x, कितना हो जाएगा 50 - x, क्योंकि जब ये पूरा 50 है, हई वाला x है, तो ये कितना है 50 - x ना आएगा, इसको हम मान लेते हैं y। जब ये वाला y, तो ये भी कितना हो जाएगा y हो जाएगा, a से e तक का दूरी कितना हो जाएगा y हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब एक बार 45 हल करेंगे, एक बार 30 हल करेंगे। चलिए एक बार क्या हल करते हैं, कोई भी आप हल कर सकते हैं, आगे 30 भी हल कर सकते हैं, 45 भी हल कर सकते हैं। चलिए मान लीजिए हम 45 हल करते हैं, तो 45 डिग्री किस समकोण त्रिभुज में है, तो त्रिभुज DCB में, तो लिखेंगे त्रिभुज DCB में। ओके, क्या अप्लाई करेंगे tan थीटा, फॉर्मूला क्या होता है P/B, तो P/B 10 है तो 10, थीटा का मान कितना है 45 डिग्री, तो 45 डिग्री। अब इसके लिए P कौन है, तो इस 45 के लिए P ये पूरा वाला है ना, तो पूरा कितना है 50 मीटर, तो यहाँ लिख देंगे 50, अब बटा में B कितना है y, तो y 10 45 का मान 1, तो यहाँ लिख देते हैं 1 बराबर 50/y, तो यहाँ से y का मान कितना आ गया 50, ये भी किस में आएगा मीटर में आएगा। ठीक है, अब अगला कौन है 30 डिग्री, 30 डिग्री किस त्रिभुज में है, त्रिभुज AED में है, तो DEA लिखिए चाहे AED लिखिए, बात है क्या है। चलिए हम लिखते हैं DEA,
तो त्रिभुज डी ई ए में टेन थीटा बराबर पी बटा बी। टेन है तो टेन, थीटा का मान कितना है इसमें 30 डिग्री, तो 30 डिग्री। अब इस 30 के लिए पी का मान कितना है 50 माइनस एक्स, तो 50 माइनस एक्स। अब बटा में बी का मान कितना है वाई, तो वाई। टेन 30 का मान क्या होता है 1/√3, तो 1/√3। 50 माइनस एक्स, अब बटा में वाई है तो वाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं कितना आएगा वाई बराबर कितना हो जाएगा 50 माइनस एक मिनट हमें एक्स का मान निकालना है ना, तो एक काम करते हैं एक्स को एक साइड रखने की कोशिश करते हैं, तो सिर्फ इधर वाई भेजते हैं, तो वाई बटा कितना आ गया √3 बराबर 50 माइनस एक्स। अब वाई का मान तो लाना होगा, वाई तो हटाना होगा, तो वाई कहाँ से हटाएंगे। देखिए वाई का मान निकाले थे यहाँ पर, वाई का मान आया था 50, तो वाई का मान हम यहाँ पर क्या रख देंगे 50, तो कितना हो जाएगा 50 बटा √3 बराबर 50 माइनस एक्स। ओके, ये कहाँ से आया, यहाँ से, तो इसे मान लेते हैं 1 और यहाँ पोस्ट में लिख देंगे समीकरण एक्स। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पर भाई एक्स टर्म वाला टर्म माइनस में इधर है, प्लस हो जाएगा, प्लस, तो इसको इधर भेजते हैं तो एक्स हो जाएगा। यहाँ पहले से 50 है, ये टर्म प्लस में इधर है तो क्या हो जाएगा माइनस में, यानी क्या हो जाएगा यहाँ पर 50 बटा √3। तो इसके एलसीएम कितना आ गया √3, यहाँ कितना हो जाएगा 50 √3 और माइनस 50। यहाँ क्या कॉमन ले लेंगे 50, तो यहाँ 50 कॉमन, तो कितना हो जाएगा √3 माइनस 1, अब बटा में क्या है √3, तो √3। अब बटा में अपरिमेय संख्या है तो इसका परिमेयकरण करना हो, तो ऊपर नीचे कैसे गुणा करते हैं √3 से गुणा करते हैं, तो यहाँ गुणा करते हैं √3, तो 50 √3 इंटू √3 माइनस 1। अब ये गुणा में इसको यहाँ लिखे या यहाँ लिखे, यहाँ लिखे, पता क्या ना है, इसमें 3 टर्म आ गया, 50 था, ये था 2 टर्म, वो तीसरा आ गया √3। अब बटा में कितना है √3 है, कैसे गुणा कर देंगे √3 से, तो यहाँ इंटू क्या हो जाएगा √3। ठीक है, तो कितना आ गया यहाँ पर, ये इसमें मल्टीप्लाई करके कितना हो जाएगा, तो 50 √3 3, तो 50 3 150, ये कितना हो जाएगा यहाँ पर माइनस 50 √3। अब बटा में √3 3, कितना होगा 3। चलिए, तो यहाँ से कुछ 3 वाला टर्म कॉमन होगा, नहीं ना होगा, तो इतना आ गया। अब √3 का मान रख देंगे 1.73, गुणा भाग करेंगे आंसर आ जाएगा। ये भी किस में आएगा मीटर में, तो लास्ट में लिख देंगे कौन सा ये वाला, अतः दीवार की ऊंचाई बराबर एक्स बराबर इतना मीटर, ये क्या हो जाएगा आंसर। ये लाइन जरूर लिखेंगे यहाँ पर, अतः दीवार की ऊंचाई बराबर एक्स बराबर इतना मीटर आंसर। ओके, चलिए ये वाला होगा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया यहाँ पर, एक मीनार की चोटी से 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और आधार के अवनमन कोण क्रमशः 45 और 60। ध्यान देखिए, मीनार की चोटी से, एक मीनार का बात किया है, तो मीनार, और फिर यहाँ पर भवन का बात किया है, तो जाहिर सी बात है मीनार बड़ा होगा भवन छोटा होगा, तो मान लीजिए हम यहाँ पर मीनार बनाते हैं, ये वाला क्या है मीनार, फिर बात किया है भवन, तो मान लीजिए यहाँ पर बनाते हैं भवन, ये वाला है मीनार, तो पोस्ट में लिख देंगे मीनार, ये वाला है भवन, तो भवन। आप इधर भी मीनार बना सकते थे, इधर मीनार बने इधर भवन बने, आपकी इच्छा जिधर जो बनाना है बना सकते हैं। ठीक है, बोला कि 7 मीटर ऊंचे भवन, यानी इसका ऊंचाई कितना दिया है 7 मीटर, लेते हैं 7 मीटर। मीनार की चोटी से, तो मीनार की चोटी कौन ये है ना, तो मीनार की चोटी से 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और आधार, ऊंचे भवन का शिखर ये है, भवन का आधार ये है। ठीक है, अवनमन कोण क्रमशः 45 और 60 है, ये छोटा वाला कोण 45, ये बड़ा वाला कोण क्या होगा 60, इतना दिया है। तो बोला कि मीनार की ऊंचाई निकाली, इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं सी, इसको मान लेते हैं डी। अब इसको यहाँ पर क्या करना होगा मिलाना होगा। अब बताइए ये वाला पूरा कोण 60 है, कितना हो जाएगा 60 डिग्री, और ये वाला कोण 45 है, कितना हो जाएगा 45 डिग्री, यानी 45 डिग्री। ठीक है, अब ये वाला 7 मीटर, तो यहाँ से यहाँ तो कितना होगा 7 मीटर होगा। ठीक है, एक काम करते हैं यहाँ पे इसको ई क्या मान लेते हैं ई। अब देखिए ये वाला 7 मीटर, तो ये कितना आ गया 7 मीटर आ गया, हमें मीनार की ऊंचाई निकालना है, इसको हम एक्स मान ले एक्स, तो ये एक्स, तो इसको क्या मान लेते हैं वाई, तो भी क्या हो जाएगा वाई। ये कोण कितना होगा 90 डिग्री, हमें कोण कितना होगा 90 डिग्री। ठीक है, अब बताइए इसमें निकालना है मीनार की ऊंचाई, तो लिखना पड़ेगा ना मीनार की ऊंचाई, तो मीनार की ऊंचाई बराबर, अब इसमें मीनार की ऊंचाई क्या होगा, ये पूरा होगा ना, यानी x + 7, यहाँ क्या लिखेंगे x + 7 = वाट। ठीक है, अब इस सवाल को अब सॉल्व होगा जब x का मान पता होगा तो आंसर आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। तो हमें क्या करना है x का मान खोजना है, तो कहाँ से खोजेंगे, फिर वही काम करेंगे। कुछ समझ में नहीं आए तो इसमें 2 न्यून कोण दिया है, दोनों कोण लेकर सॉल्व करेंगे, ऑटोमेटिकली आंसर आ जाएगा। एक बार कौन कोण लेकर सॉल्व करेंगे 60 डिग्री, एक बार 45 डिग्री। ठीक है, कौन आए हल करें, कोई भी आप हल कर सकते हैं। चलिए मानिए 60 डिग्री सॉल्व करते हैं, 60 डिग्री किस त्रिभुज में है, त्रिभुज ABC में, तो लिख देंगे त्रिभुज ABC में। ठीक है, इस कोण के लिए सामने वाला P, नीचे वाला B, तो P और B किसमें होता है tan थीटा, तो tan थीटा बराबर P बटा B। यहाँ 10 है तो 10, थीटा का मान कितना है, थीटा का मान 60 डिग्री, 60 डिग्री। अभी 60 के लिए P का मान कौन है,
ये पूरा होगा यानी कितना होगा, पूरा x प्लस 7 यहाँ लिख देंगे x प्लस 7, अब बटा में b का मान है y, तो y। ठीक है, चलिए यहाँ पे इसको लिखते हैं। टेन 60 का मान √3 बराबर x प्लस 7 बटा y। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा यहाँ पर √3, एक मिनट एक काम करते हैं, हमको x का मान निकालना है ना, y का मान यहाँ से निकालते हैं। तो y का मान कितना आ गया यहाँ पर x प्लस 7 बटा √3, इस समीकरण कितना मान लेते हैं 1। ठीक है, ये वाला यहाँ से पार्टीशन दे देते हैं। अब ये कौन सा त्रिभुज वाला हल करें, त्रिभुज ABC वाला। अब अगला 45 डिग्री किस त्रिभुज में है, तो त्रिभुज AED में। यहाँ लिखेंगे त्रिभुज AED में, यहाँ भी क्या अप्लाई करेंगे, टेन थीटा। क्यों करेंगे, तो बार बार ये सीख चुके हैं लोग। ठीक है, टेन है, टेन थीटा का मान कितना है, देखिए तो 45 डिग्री, तो 45 डिग्री। इस 45 के लिए पी का मान कितना है, ये पूरा है नहीं यहाँ से यहाँ तक x, अब बटा में b का मान, तो b का मान है y, तो y। टेन 45 का मान 1, ये कितना गया x बटा y, यानी यहाँ से कितना गया y बराबर x। ठीक है, अब हमें x का मान निकालना है, तो y का मान पता होना चाहिए, तो यहाँ से y का मान निकाला है, तो इसका मान को यहाँ पर रख देंगे। इसके बाद ये कितना आ जाएगा यहाँ पर x बराबर है y, तो y का मान कितना है x प्लस 7 बटा √3। ये बदलाव कहाँ से आया, समीकरण 1 से, तो यहाँ पोस्ट में लिख देंगे समीकरण 1 से। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, कितना है यहाँ पर √3x बराबर x प्लस 7, x इधर माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा √3x माइनस x बराबर 7। तो कितना आ गया यहाँ पर x को मान लेंगे, तो यहाँ कितना आ गया √3 माइनस 1 बराबर 7। जैसे x का मान कितना आ गया 7 बटा √3 माइनस 1। अब करेंगे इसका परिमेयकरण, तो क्या करना होगा, नीचे √3 माइनस 1 है, कैसे गुना करेंगे √3 प्लस 1 से, ऊपर भी कैसे गुना करेंगे √3 प्लस 1 से। ठीक है, तो इसको और साइड करते हैं। चलिए, इसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पर, किसका मान निकाल रहे हैं, x का मान निकाल रहे हैं, बराबर ऊपर देखिए यहाँ कितना आएगा, चलिए यहाँ 7 √3 प्लस 7 से इसी तरह देते हैं यहाँ पर 7 √3 प्लस 1 बटा में कितना a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर 3, अब b का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, तो नीचे कितना है 3 में से गया 2, 7 √3 प्लस 1। अब यहाँ पर चाहे तब √3 का मान रख कर सॉल्व कर देंगे या यहीं पर छोड़ देंगे। ये किसका मान आया, अभी x का मान आया है, किस में आएगा, मीटर में आएगा। हमें क्या निकालना था, मीनार की ऊंचाई, लास्ट में लिखेंगे अतः मीनार की ऊंचाई बराबर कितना था x प्लस 7 था सर, कितना है x प्लस 7, तो यहाँ लिखेंगे यहाँ पर x प्लस 7, x का मान कितना है 7, अच्छा 7 √3 प्लस 1 बटा 2 और प्लस 7। इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम कितना आ गया 2, ये कितना आ गया 7 √3 प्लस 7, एक बार गुना कर देते हैं, कितना है यहाँ पर, या 7 कॉमन भी ले सकता है, आप इसे जैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो कितना आ गया 7 √3 प्लस 7 और प्लस 7 दूना 14, ये कितना आ गया यहाँ पर 7 √3 और प्लस 14 7 21 और बटा 2 मीटर आंसर। ठीक है, अब यहाँ पर √3 का मान रख कर गुणा करके जोड़ के भाग करके आंसर ला सकते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला यानी 29 नंबर सवाल दिया, कोई ऊर्ध्वाधर मीनार 10 मीटर ऊंचे झंडे के खंभे की चोटी पर समकोण बनाती है। ध्यान देंगे, कोई ऊर्ध्वाधर मीनार 10 मीटर ऊंचे झंडे के खंभे। अब देखिए यहाँ पर कोई मीनार की बात करते हैं, मीनार बना देते हैं। अब कोई झंडा की बात करते हैं, मान लीजिए यहाँ पर एक झंडा है, यहाँ पर क्या है, ये वाला झंडा है। ठीक है, तो ये झंडा है, तो क्वेश्चन में क्या लिखेंगे यहाँ पर झंडा, और ये वाला क्या है मीनार, तो क्वेश्चन में क्या लिखेंगे मीनार। बोला गया इसमें 10 मीटर ऊंचे झंडे, इसका ऊंचाई कितना दिया है 10 मीटर के खंभे की चोटी पर, तो झंडा के खंभा ये वाला है, जैसे चोटी यही ना है, चोटी पर समकोण बनाती है। कौन समकोण बनाती है, मीनार। ये जो मीनार है यहाँ पर कोण बनाएगा ना, तो ये वाला कोण कितना बनता है 90 डिग्री, हालांकि 90 की तरफ नहीं दिख रहा और इसको इधर बनाते तो दिखता। चलिए बनाते हैं, मान लेते हैं ऐसा, अब लगभग 90 की तरफ दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या करते हैं झंडा करता है। ठीक है, ये वाला क्या है झंडा, इसको और इधर लाता है। ठीक है, चलो इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं सी, इसको मान लेते हैं डी। ठीक है, तो सवाल में क्या दिया गया है 10 मीटर ऊंचे झंडे, ये 10 मीटर दिया है, चोटी पर समकोण बनाती है यदि उसके बीच की दूरी 20 मीटर है। इन दोनों बीच की दूरी कितना है 20 मीटर, ये वाली दूरी कितना दिया है 20 मीटर। एक कोण कितना होगा 90 डिग्री होगा ना। तो बोला गया मीनार की ऊंचाई निकल, यानी आपको इसमें ए बी का मान निकालना है, ये पूरा ए बी निकालना है। ठीक है,
तो इसको बनाने के लिए बहुत से तरीके होते हैं, ठीक है। चलिए सबसे आसान तरीका डिस्कस करते हैं, एकदम सिंपल है। ऐसा बताइए, इसका मान ही निकालना है, तो इसका मान कब निकाल पाएंगे? इसका मान तभी निकाल पाएंगे जब इसमें से कोई एक भुजा दिया हो। क्या दिया हो? कोई एक भुजा दिया हो और कोई एक कोण दिया हो, तभी निकाल पाएंगे, नहीं तो निकाल पाएंगे, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसमें ये वाला कोण निकालना आसान होगा। क्यों? आप ये वाला कोण निकाल सकते हैं दोनों। चलिए जैसे काम करते हैं, एक मिनट। अच्छा, इस कोण को हम मान लेते हैं थीटा। ये कोण कहाँ से निकालने हैं? दोनों भुजा देते कोण निकालते। जब ये वाला थीटा है तो इस कोण का मान कितना है सोचिए। देखिए ये 90 डिग्री है, ये थीटा है, तो ये वाला कितना है? ये वाला 90 डिग्री माइनस थीटा, ये भी ये कितना हो जाएगा? थीटा। कितना हो जाएगा? थीटा। आप ऐसे नहीं सोच पाते हैं तो उपाय क्या है? आप एग्जाम्पल ये सोच लीजिए, मानते हैं 30 डिग्री। कितना डिग्री है? 30 डिग्री। जब ये 30 तो कितना हो जाएगा? 60। और जब ये 60 ये 90 तो ये भी कितना होगा? 30। इसका मतलब दोनों कोण बराबर है, थीटा है तो ये भी कितना होगा? थीटा। जब ये वाला थीटा तो ये भी कितना होगा? थीटा होगा। ध्यान देंगे, हमें इसमें क्या निकालना है? इसमें हमें निकालना है मीनार की ऊंचाई, ना आपको इसका ए बी का मान निकालना है, ठीक है। इसको मान लेते हैं एक्स। क्या मान लेते हैं? एक्स। इसमें निकालना है मीनार की ऊंचाई बराबर x इक्वल टू वाट, ठीक है। चलिए इसको ऊपर करते हैं। अब देखिए कुछ समझ में नहीं जो निकालना उसको भिड़ते हैं लोग। तो मीनार की ऊंचाई निकालना है तो किस त्रिभुज में है? त्रिभुज ADB में है, समकोण त्रिभुज ADB में है। तो इस कोण के लिए जो निकालना है, ये वाला क्या है जो निकालना है? तो ये वाला क्या है बताइए? तो ये वाला इस कोण के लिए क्या है? h है। कैसे h है? ये 90 डिग्री है, तो 90 के सामने वाला क्या होता है? कर्ण होता है, नहीं h है, कर्ण है। तो ये कर्ण दिया है और इसमें कौन सा साइड आप निकाल सकते हैं? तो इस समकोण त्रिभुज की मदद से आप ये वाला भुजा आसानी से निकाल सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से भी निकाल सकते हैं। आधार दिया है, लंब दिया है, तो कर्ण निकाल सकते हैं लोग। तो ये भुजा, तब इस कोण के लिए वाला भुजा क्या होगा? P, और ये वाला h। तो P और h किस में होता है? साइन थीटा। किस में होता है? साइन थीटा में। तो लिखते हैं त्रिभुज ADB में साइन थीटा बराबर क्या होता है? फॉर्मूला P/h। तो इसके लिए P कौन है? BD है, तो BD बटा में h कौन है? x, तो x, ठीक है। हम बोलते हैं BD को y मान लेते हैं, तो क्या लिख देंगे? y। क्या गया? y बटा x। अब ये सवाल कब बनेगा? जब हमको साइन थीटा का मान पता हो और किसका मान पता हो? y का मान पता हो, तभी सवाल बने, नहीं तो सवाल नहीं बने। तो इससे क्या करते हैं? समीकरण 1 मानते हैं। अब कोई हम y और साइन थीटा का मान खुद कर लाएंगे और यहाँ पर क्या करेंगे? रख देंगे, ठीक है। तो साइन थीटा कहाँ से निकालेंगे? यहाँ से निकाल सकते हैं। कब आगे y निकालते हैं? तो y का मान कैसे निकालेंगे बताइए? तो y का फॉर्मूला क्या होगा? अंडर रूट इस समकोण त्रिभुज देखिए, तो समकोण त्रिभुज DCB में, तो लिख सकते हैं त्रिभुज DCB में y का मान क्या होगा? अंडर रूट आधार स्क्वायर यानी 20 स्क्वायर और प्लस लंब कितना है? 10, तो 10 स्क्वायर कितना हो जाएगा? यहाँ पर 400 और प्लस यहाँ पर 100, तो 400 और 100 कितना हो जाएगा? यहाँ पर 500। तो अंडर रूट कितना गया? 500। इसे लिख सकते हैं 5 गुणे 100, 100 का वर्गमूल क्या होगा? 10, तो 10 रूट 5, 10 रूट 5 मीटर। तो y का मान आ गया 10 रूट 5 मीटर। तो एक तो निकाल दिए y। अब हमें क्या निकालना है? साइन थीटा। तो साइन थीटा कहाँ से निकालेंगे? देखिए, तो यहाँ से निकाल सकते हैं। यहाँ थीटा दिया है, थीटा। तो बताइए इसी त्रिभुज में साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होगा? तो फॉर्मूला क्या होता है? P/h। तो बताइए इस थीटा के लिए P कौन है? 10 और बटा में h कितना निकालें लो? y। तो चलिए यहाँ y लिख देते हैं फिलहाल। तो कितना गया यहाँ पर? साइन थीटा बराबर 10 बटा y का मान कितना निकाला है? तो ये तो y का मान कितना आया है? 10 रूट 5 से नहीं देंगे, 10 रूट 5 से देंगे, तो ये 10 रूट 5, ये 10 कैंसिल, कितना गया? 1 बटा रूट 5 साइन थीटा का मान है। अब हम क्या करेंगे? y का मान साइन थीटा का मान को कहाँ रख देंगे? समीकरण 1 में। तो लिखेंगे y और साइन थीटा के मान को समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 में क्या है? साइन थीटा है। यहाँ पर देखिए साइन थीटा का मान कितना है? 1 बटा रूट 5 लीजिए, 1 बटा रूट 5 बराबर है, बराबर बटा है तो बटा, ऊपर y है तो y का मान कितना है? 10 रूट 5, तो 10 रूट 5, बटा में क्या है? x, तो x क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, कितना हो जाएगा? x, ये रूट 5 5 और 10 बचे 50, तो यहाँ आ गया 50। तो x का मान आ गया, किसका आ गया? मीनार की ऊंचाई आ गया। तो यहाँ लास्ट में लिख देंगे अतः मीनार की ऊंचाई बराबर x बराबर 50 मीटर। ये हो गया आंसर, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला यानी आज के लिए क्या है? लास्ट क्वेश्चन है, देखते हैं। सवाल क्या दिया यहाँ पर? एक घर सड़क के दूसरी ओर अपने सामने स्थित किसी स्तंभ के सिरे पर समकोण बनाता है, यानी इसी टाइप का क्वेश्चन लग रहा है। देखते हैं क्या है। एक घर सड़क के दूसरी ओर, ये मान लीजिए घर है, ठीक है। यहाँ क्या है? सड़क है,
और दूसरी ओर क्या है, स्थित अस्थम। तो ये वाला क्या है, अस्थम। ये समकोण बनाता है सिरे पर। ये कोण कितना है, हालांकि 90 की तरफ नहीं दिख रहा है। ठीक है, क्या बोले हैं समकोण। ठीक है, ये कितना देखिए तो 90 डिग्री। ठीक है, चलिए क्या बोला गया है, एक घर। तो ये वाला क्या है, घर तो लेते हैं घर। ये वाला क्या है, सड़क तो लेते हैं सड़क। ये वाला क्या है, अस्थम तो लेते हैं अस्थम। तो बोला गया है कि बड़े से बनाएंगे अस्थम। एक घर सड़क के दूसरी ओर अपने सामने स्थित किसी अस्थम के सिरे पर समकोण बनाती है। तो ये जो घर है यहाँ कितना कोण बना रहा है, समकोण 90 डिग्री कोण बना रहा है। वह सरल रेखा जो अस्थम को घर के सिरे से मिलाती है, अस्थम को, एक मिनट, वह सरल रेखा जो अस्थम को घर के सिरे से मिलाती है। अस्थम को घर से सिरे से यही नहीं मिला रहा है, ऊर्ध्वाधर दिशा में 60 डिग्री कोण बनाती है। ऊर्ध्वाधर दिशा में क्या हो, ऊपर दिशा में। यानी ये वाला रेखा जो है ऊर्ध्वाधर दिशा में कितना कोण बनाती है, 60 डिग्री। यानी ये वाला कोण का मान कितना दिया है, 60 डिग्री। कितना दिया है, 60 डिग्री बनाती है। यदि सड़क की चौड़ाई 45 मीटर हो, यानी ये वाला कितना दिया है, 45 मीटर। 45 मीटर। तो बोला गया घर की ऊंचाई निकालिए, आपको इसका मान निकालना है। इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं सी, इसको मान लेते हैं डी। ठीक है, चलिए इसमें क्या निकालना, घर की ऊंचाई, इसको मान लेते हैं एक्स। क्या मान लेते हैं, एक्स। इसमें किसका मान निकालना है, घर की ऊंचाई। घर की ऊंचाई बराबर एक्स इक्वल टू वाट। ठीक है, अब देखिए घर की ऊंचाई निकालना है, कुछ समझ में नहीं, डिग्री जो निकालना उसमें भिड़ जाएंगे। ठीक है, अब देखिए इसका मान निकालना है, यानी एक्स का मान निकालना है ना। तो किस त्रिभुज में एक्स है, त्रिभुज ए डी बी में है। त्रिभुज ए डी बी में तो देखिए यहाँ पर ये कोण दिया है, तो ये एक न्यून कोण दिया है। इसमें कोई एक भुजा पता होता है ना, सवाल आसानी से बनता है। जो हम पढ़े ना, समकोण त्रिभुज में एक न्यून कोण पता हो और कोई एक भुजा पता, तो अन्य हम सभी भुजा क्या कर सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब समझिए यहाँ पर तो कहीं ना कहीं इसका यूज करना पड़ेगा। तो ये दोनों त्रिभुज में कॉमन यही ना है, तो एक काम करते हैं, ये वाला 60 डिग्री है, तो इस त्रिभुज में कौन सा कोण 60 होगा, जब ये वाला 60, तो ये वाला कितना है, ये वाला 30। तो जब ये वाला देखिए 60 है, ये 90 है, तो कितना है, 30 ना आएगा। तो जब ये 30, तो ये भी कितना हो जाएगा, 60। ये कितना हो जाएगा, 60। ये देते हैं 60 डिग्री। ठीक है, अब देखिए हमें इसमें ए बी का मान निकालना है। कब निकलेगा, जब हमें इसमें कोई भी एक भुजा पता हो। ठीक है, तो इस कोण की मदद से आप इस भुजा का मान निकाल सकते हैं। इसको मान लेते हैं वाई। क्या मान लेते हैं, वाई। ठीक है, तो डेली काम करते हैं, जो निकालना है इसमें भिड़ते हैं। हमें एक्स निकालना है ना, एक्स। तो एक्स किस त्रिभुज में है, त्रिभुज ए डी बी में है। तो क्या लिखेंगे, इसको ऊपर करते हैं, त्रिभुज ए डी बी में। त्रिभुज ए डी बी में ये जो कोण दिया है, इस कोण के लिए सामने वाला क्या है, P, और ये वाला क्या है, H। तो P और H किसमें होता है, साइन थीटा। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या आ गया, P/H। साइन है तो साइन थीटा का मान नहीं, ऐसा दिया है यहाँ पर 60 डिग्री। ओके, यानी साइन 60 डिग्री बराबर P। इसके लिए P का मान कितना है, Y, अब बट्टा में H का मान क्या है, X। लिख देंगे X। अब सॉल्व करते हैं इसको। साइन 60 का मान क्या होता है, √3/2 बराबर Y/X। यहाँ गया Y/X। ठीक है, चलिए अब बताइए सवाल कब सॉल्व होगा, हमें इसमें x का मान निकालना है। तो ये सवाल तभी सॉल्व होगा जब हमें किसका मान पता हो, y का मान। किसका मान पता हो, y का मान पता हो। चलिए एक लाइन थोड़ा सा इसको और बढ़ाते हैं, कितना हो जाएगा यहाँ पर, √3x बराबर 2y। इसे समीकरण कितना मान लेते हैं, 1। अब कहीं से y का मान निकाल कर लाएंगे और यहाँ पर क्या करेंगे, रख देंगे। ठीक है, तो कहाँ से y का मान आएगा, तो y किस त्रिभुज में है, त्रिभुज DCB में। ये वाला कोण कितना होगा, 90 डिग्री होगा ना। तो त्रिभुज DCB में, तो त्रिभुज DCB में इस कोण के लिए y क्या है, h है, और नीचे वाला क्या है, b। तो b और h किस में होता है, cos में होता है ना। यानी देखिए cos थीटा बराबर, यानी cos थीटा बराबर b/h। तो इस त्रिभुज में थीटा का मान कितना है, 60 डिग्री। तो cos 60 डिग्री बराबर b का मान क्या है, 45, अब बटा h का मान है y। तो y cos 60 का मान क्या होता है, 1/2 बराबर 45/y। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो y का मान कितना आ गया, y बराबर 45 दूना 90। तो लिख देंगे 90 मीटर। अब y के इस मान को क्या करेंगे, समीकरण 1 में रख देंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे y के मान को समीकरण 1 में रखने पर, चलिए तो समीकरण 1 क्या है, √3x। तो √3x बराबर 2 × y। y का मान कितना है, 90। तो यहाँ लिख देंगे 90। यहाँ से कितना आ गया, √3x बराबर 90 दूना 180। तो x का मान कितना आ गया, 180/√3। अब बटा में √3 है तो परिमेकरण करेंगे किसे,
ऊपर भी √3 से गुणा करेंगे और नीचे भी √3 से। ये √3 कितना गया यहाँ पर 3, 180 √3 तो कितना गया 60, तो 60 √3 इसका मान किसमें मीटर में आएगा ना, तो मीटर लिख देंगे। तो हमें क्या निकालना था घर की ऊंचाई, तो लास्ट में लिखेंगे अतः घर की ऊंचाई बराबर x बराबर 60 √3 मीटर, ये हो जाएगा आंसर। ओके चलिए, इस तरह कर क्या होता है आज का क्लास कंप्लीट होता है। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।